36,000, कितने 36 भी नहीं, 360 भी नहीं, 3600 भी नहीं, लेकिन 36,000 प्रश्न पूछे हैं। और हमने तो शिक्षा लेकर 16 वर्ष में आज तक हमको क्या है 36 प्रश्न पूछने वाले भी नहीं है ना। ये समय की बढ़ियारी है बंधो, जब तक जीवन में जिज्ञासा नहीं होगी तब तक हमको तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। बंधो देखिए कि जब आचार्य भगवान के उनके दर्शन वंदन उनका सानिध्य 5 दिनों का प्राप्त करने में अवध संग्रह बलेश्वर से जो है यहाँ अक्षर टाउन आया, तो वहाँ के युवा वहाँ के मंत्री हैं गौतम जी मांडो, शांतिलाल जी मांडो के पुत्र है, वो रात्रि में आए और उन्होंने निवेदन किया कि गुरुदेव अगर आप जो है थॉमस में कुछ हमको आगम की बातें बताएंगे तो मुझे रुचि है। तो मैंने उनको कहा कि आप जो है शनिवार रविवार 2 दिन के हैं 4:30 से 5:30 आ सकते हैं। तो वे बराबर जो है अपने मित्रों को लेकर आते हैं और आगम को बातचीत करनी है। तो बंधु कहने का मतलब है ये जिज्ञासा ही हमारे जीवन को क्या है, क्योंकि जिज्ञासा जो है तो हमें जिन वचनों का ज्ञान कराती है। जिज्ञासा के 3 मतलब ये कहते हैं कि जो यानी जिन वचनों का ज्ञान यानी ज्ञान कराती है और हमें साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। और जिन वचनों का इससे ज्ञान हो जाता है, जिन वर्ण अनुरक्तम जिन वर्णन जेकर भावनम अमलासन गिरताती उनकी पर संसारी परमात्मा फरमाते हैं जो जिन वचनों में अनुरक्त है, जिन वचनों की भावपूर्वक श्रद्धा करता है, जिन वचनों का भावपूर्वक समाचरण करता है, परमात्मा गारंटी देते हैं कि वो क्या हो जाता है, एक दिन क्या है वो अमला और संकीर्ता 8 कर्म के मल से रहित हो जाता है, निर्मल और विमल बन जाता है, सभी प्रकार के संकेतों से मुक्त हो जाता है और संसार क्या हो जाता है परित हो जाता है, या तो उसी भाव में तीसरे भाव में या 15 भवनों तक क्या हो जाता है मोक्ष हो जाता है। ये 3 वचनों का जो है इस प्रभाव हमारे जीवन में हमें जिज्ञासा होनी चाहिए। तो भगवती सूत्र में हमारे परमात्मा के ज्येष्ठ अंत्यवासी इंद्रभूति गौतम जो ध्यान ज्ञान और 14 पूर्व धारित ऐसे महान ज्ञानी थे, फिर ये बच्चे की तरह छोटे से छोटा प्रश्न जो है ये भगवान को पूछते थे, जो अपनी बात सुनी है कि सार वस्तु क्या है, साथ में रहने वाली वस्तु क्या है, तो वे परमात्मा को प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ये जो ज्ञान है ये इस भाव में पर भाव में या तदुभय भाव में, यानी इस भाव में भी साथ रहता है, पर भाव में भी साथ रहता है और आने वाले भाव में यानी पर भाव के बाद में जो तीसरा भाव आता है इसमें भी यानी 2 भाव साथ में रहता है क्या, तो परमात्मा बताते हैं संता बोयमा हे गौतम बिल्कुल सही है, ज्ञान इस भाव में भी रह सकता है, इस भाव में भी रह सकता है, पर भाव में यानी आने वाले भाव में भी रह सकता है और उसके बाद के भाव में वो भाव में वो रह सकता है। ये ज्ञान क्या है सार रूप वस्तु है। तो इस भाव में यानी हमने जो ज्ञान प्राप्त किया वो तो इस भाव में है ही, लेकिन अगर हमारे आयुष्य का बंध जो जीवन में एक बार होता है और अगर वो संकेत पूर्वक यानी समझ पूर्वक की अवस्था में धर्म आराधना करते हुए आयुष्य का अगर बंद हो जाए तो वो ज्ञान आने वाले भाव में भी साथ आता है। अगर मिथ्यात्व में बंद हो गया तो वो आने वाले भाव में साथ नहीं आता है, फिर वो मिथ्यात्व में अंधकार छा जाता है, वो प्रकाश चला जाता है। जैसे बल्ब है स्विच ऑन है तब तक तो प्रकाश है, लेकिन मिथ्यात्व आते ही स्विच ऑफ हो जाता है, वो ज्ञान साथ में नहीं आता है। लेकिन जो है जिनके जो है संकेत पूर्वक जो है उनके बंद होता है और उनके क्या है जिनके ऐसा बंद होता है वो क्या है निश्चय ही कहा जाते हैं वैमानिक देव में। श्रावक अगर जो है संकेत पूर्वक अगर आयुष्य का बंद
स्वामी हुए, आप देखिए कि पालने में झूलते झूलते महासती जी का उपवास में जो बहन साविका उनको जो है उनको बड़ा कर रही, पालने में झूलते झूलते 11 अंगों का ज्ञान कर दिया। कितने ये कैसे संभव है? क्योंकि ये ज्ञान जो है ये परंपरा से हमारे साथ रहता है। तो बंधु जो है संसार में सारभूत वस्तु एक है, सारम दर्शन मानम, सारम तवनीयम संयम शीलम, सारम विधवर धर्मम, सारम सर्वेण खंडमानम। तो भगवान ने गौतम स्वामी को फरमाया कि एक गौतम ज्ञान इस भौम्य के साथ आता है, इस भौम्य के साथ रहता है, पर भौम्य के साथ रहता है और तदुभय भौम्य यानी उसके बाद के भौम्य यावत वो भौम्य है। और जब एक बार केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया तब तो क्या छुट्टी हो गई। अप्रतिपादित ज्ञान जो आने के बाद कभी नहीं जाता है, मनोप्रयोग ज्ञान भी आने के बाद जा सकता है। मनोप्रयोग ज्ञान शास्त्रों में कहा गया है कि मनोप्रयोग ज्ञानी 14 पूर्वधारी नरक में पड़े हुए हैं। इन्होंने एक समय में क्या किया था, मनोप्रयोग ज्ञान करके साधना और मनोप्रयोग ज्ञान सावक या सात्विक को नहीं होता है, ये 14 पूर्वधारी साधु को ही होता है ना मनोप्रयोग ज्ञान। तो ऐसे मनोप्रयोग ज्ञानी भी प्रमाद में चले गए और आरंभ समारंभ में पड़ गए, तो भी नरक के मेहमान बन गए। ये समझ का कितना महत्व है कि हमको इस समझ को कितना संभाल कर रखना चाहिए। तो अपनी बात जो चल है कि परमात्मा से जो है गौतम स्वामी ज्ञान की बात करते हैं। अब आप देखिए कि जो केवल ज्ञानी है, जो संपूर्ण ज्ञानी है, उनको जो है छोटे से छोटा प्रश्न पूछने में कितना बड़ा फायदा होता है। यानी उन्होंने तो केवल ज्ञान के बारे में प्रश्न पूछा था कि ज्ञान इस भौम्य पर भौम्य की तदुभय भोग साथ आता है। तो भगवान ने फरमाया ज्ञान के बारे में तो फरमाया, साथ में भगवान ने ये भी कहा कि दर्शन के लिए भी यही समझ जाना। क्या कहा? दर्शन यानी सम्यक के लिए भी यही समझ जाना कि अगर हमारा ज्ञान सम्यक है, इस भाव में है, दर्शन भी सम्यक है, तो आने वाले भाव में अगर हमारा आयुष्य बंध सम्यक में हुआ है, तो आने वाले भाव में भी सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन साथ में चलेंगे। और आने वाले भाव में क्या है, अगर हम सावचेत रहे तो आने वाले भाव में तो ये सारभूत वस्तु है। तो अगला प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि अपनी बात जो शुरू हुई है वो आचरण से आचरण का हमारे जीवन में कितना महत्व है, क्योंकि आचरण से हमें समझ की प्राप्ति होती है। What I do, I understand। तो आगे भगवान को प्रश्न पूछते हैं कि भगवान इंद्रभूति भगवान को प्रश्न पूछते हैं कि भगवान की जो चारित्र है, ज्ञान और दर्शन की तो बात हो गई, अब आगे चारित्र की बात आती है। तो भगवान को पूछते हैं कि भगवान चारित्र इस भाव में है, पर भाव में है या तदुभ है, यानी उसके बाद के भाव में भी है। तो भगवान कहते हैं कि नो इनर्थे समर्थ ये गौतम ये देवानुप्रिय ये अर्थ समर्थ नहीं है। यानी कि चारित्र केवल इस भाव में क्या है, चारित्र है और संयम और तप जो है उसके साथ में भगवान ने कहा चारित्र संयम और तप जो है इस भाव में है, आने वाले भाव में भी नहीं है और उसके बाद के भाव में भी नहीं है। क्योंकि इस भाव में आपने चारित्र की आराधना की, संयम और तप की आराधना की, अगले भाव में देवलोक में चले गए। तो देवलोक में क्या है, कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है? चौथा अविरति सम्यक दृष्टि का स्थान है, वहाँ देश विरति भी नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि चारित्र जो है वो केवल इस भाव में है और तदुभयानी जो है देवलोक के भाव के बाद में समझो हमें मनुष्य भाव मिला, आर्य क्षेत्र मिला, उत्तम कुल मिला, सब कुछ अच्छे संयोग मिले, वो भी 8 वर्ष की उम्र के पहले चारित्र नहीं आता है ना। तो 8 वर्ष तक तो हम अविरति नहीं रहना, उसके बाद में चारित्र आता है। तो लोग कहना का मतलब है कि चारित्र क्या है, किस भाव में है। अब आप सोचिए कि आप आगरा गए और ताजमहल नहीं देखा, आगरा गए घूमने के लिए, ताजमहल नहीं देखा, आगरा गए और आगरा के पेड़ लेकर नहीं आए, है ना। जयपुर गए और जंतर मंतर ने देखा और पारी में गए थे गुलाब हलवा नहीं देख रहा है ना। तो घर पे आके कहे क्यों गए, है ना, क्यों गए थे, है ना। न्यूयॉर्क
गए और वहाँ क्या है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं देखी, गैरेज गए एक फ्लावर नहीं देखा, तो बोले कि क्या किया क्यों थे? आप तो पैसे पानी में डाले, तो बंधुओं कि जहाँ जिस चीज का महत्व होता है, तो अगर हम बजाय अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, संसार के समस्त जीवों को आत्मा का ज्ञान देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थ शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सह वंदना अर्थ करने के पश्चात मन हर से मेरा तन चर से धन पर से जल की धार रे छाई है काली बादलिया नभ मंडल में काले काले बादल घिर घिर आए रिम झिम अविरल धारा गहरा जल बरसाए अरे हाँ गहरा जल बरसाए वर्षा बरसे जन मन हरसे है खुशियाँ का नहीं पार रे छाई काली बादलिया छाई काली बादलिया ठंडा ठंडा धीमा धीमा पवन चले इथलाई समय सुहाना पावस प्यारा अनुपम लहरें आई अरे हाँ अनुपम लहरें आई चित उलसे कलिया चित से है गौरों की गुंजार रे छाई काली बादलिया छाई काली बादलिया गड़गड़ करती नदियाँ बहती खड़ खड़ नाले करते झरझर निर्मल झरने झरते दृश्य बड़े मतवाले अरे हाँ दृश्य बड़े मतवाले धरती सरसे फूल
आत्म जिज्ञासु अपने जीवन को सद्गुणों से अनुरंजित करके जीवन को पावन सद्गुणों से सजाने की अनुपम भावना रखने वाले प्रिय श्रोताजनों, सुशील माताओं एवं बहनों, चातुर्मास का यह सुंदर सुनहरा पावस हमारे बीच में चल रहा है और प्रकृति अपने अद्भुत आनंद को लिए हुए चारों ओर अपनी सुंदर भावना दर्शाते हुए पृथ्वी के कण कण को सरस और पुलकित बनाते हुए प्रकृति अपने निसर्ग को चारों तरफ से खिलाते हुए जन जीवन को पावन और पवित्र प्रेरणा देते हैं। सचमुच हमें प्रकृति भी बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरणा देती है। हर व्यक्ति में, हर जीव में, हर धरती के कण कण में प्रेरणाएं हैं। उन प्रेरणाओं को लेने वाला चाहिए। सचमुच जो प्रेरणाओं को अपने जीवन में स्वीकार करता है वह भाग्यशाली अपने जीवन को सद्गुणों से सजाकर जीवन से समाप्त करने का नक्की कर लेता है और उसके लिए अपने पूरे मंत्रिमंडल और सामंत उमरावों को भी अपने अनुकूल बना लेता है। और आज रात्रि को चंदन राजा के पूरे परिवार का काम तमाम कर दिया जाएगा और इसके लिए नहरों के चारों तरफ सेनापति ने सैनिक बिठा दिए थे कि राजा का एक चंदन राजा के परिवार का एक भी सदस्य नहरों से निकल ना पाए और उनको आज हम इसी रात्रि में समाप्त कर देंगे, मौत के घाट उतार देंगे। इस बात को लेकर उन्होंने सारी गोठवण अपनी कर ली है। उस समय में चंदन राजा के परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उन्हीं के परिवार में 2-3 पीढ़ियों से जो अपनी सेवा दे रही थी, ऐसी मरना नाम की दासी सोचती है जिस घर का नमक मैंने खाया है उस घर के सदस्यों के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो उसका संरक्षण करना मेरा कर्तव्य होता है। और उस कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर मरना रात के समय चंदन राजा के नहरों में पहुंचती है, महाराजा साहब को जगाती है, ऊपर का नीचे का सारा नजारा दिखाती है और राजा चंदन से कहती है कि राजन, अब इस नहरों में रहने का इस समय में अवसर नहीं है। आप रातों रात ये नहर छोड़ करके निकल जाइए, इसी में आपके परिवार का भला है। चंदन राजा दासी से कहने लगे कि हम निकले तो कैसे निकले, नहरों के चारों तरफ सैनिक बैठे हुए हैं, निकलने का कोई स्थान नहीं है। मरना दासी कहती है राजन, इसके लिए मैंने उपाय सोच रखा है, मैंने रास्ता निकाल रखा है, इसलिए आप मेरे साथ साथ चलें, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ नहर से बाहर निकलने का और कैसे सुरक्षित निकला जाता है, इसके लिए आप मेरे साथ चलिए। ये बात अपने यहाँ पर कथानक के अंतर्गत बताई जा रही है। युग युग से भारत में अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मणिया की रानी, धन्य चंदन राजा और मणिया की रानी।
दादागिरी को और अपने छोटे छोटे राजकुमार शायर और मीर उनको भी प्रेम से जगाते हैं और कहने लगे, बेटा अब यहाँ सोने का अवसर नहीं है, हमको नहर छोड़ करके जंगल की तरफ जाना है, इसलिए अपन सब साथ साथ इस दासी के साथ चलते हैं जो हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी, जो हमारा मार्ग निष्कंटक बनाएगी। ऐसा कहते हुए चारों प्राणी चंदन राजा, मर्यादी रानी और उनके दो लाडले लाल शायर और मीर चारों के चारों मरना दासी के साथ चलते हुए फिर नहरों के उस गुप्त स्थान पर पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के बाद दासी राजा से निवेदन करती है कि राजन, मैं यहाँ से रास्ता खोलती हूँ। उनके पूर्वजों ने वहां पर एक सुरंग बना करके रखी थी, जो सुरंग राजमहल से निकल करके फिर जंगल में निकलती थी, जहां कोई बच्चा भी उस बात को देख नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। इस बात को मदना दासी बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि वो बहुत पुरानी थी, बहुत जूनी थी, इसलिए ये सारी हकीकत वो जानती थी। कई बार राज्य के अंदर जो दाना व्यक्ति होते हैं वो पुरानी पुरानी बातें जानते हैं, वो परिवार की उन गहराइयों को जानते हैं जिनको परिवार के स्वयं सदस्य नहीं जानते। इसलिए दाना व्यक्ति हमेशा अपने परिवार के लिए गौरवशाली होता है कि वृक्ष जो होता है वो बूढ़ा हो जाता है, फल फूल नहीं देता है, परंतु छाया तो देता ही देता है। इसलिए बड़े को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसे भी उतना ही मान और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे परिवार के अद्भुत संरक्षक हैं, वो हमारे परिवार का रक्षण करने वाले हैं, वो हमारे परिवार को ऊंचाइयां देने वाले हैं। इसलिए परिवार में जितने भी वडील होते हैं, जितने बड़े होते हैं, वो हमारे लिए आदरणीय होते हैं, हमारे लिए सत्कारणीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं। उनका सम्मान किया जाना चाहिए, भले कि वो नौकर ही क्यों न हो। सचमुच नौकर भी अपने परिवार को ऊंचाइयां देने के लिए बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए पुराने नौकरों के साथ, पुराने मुनीमों के साथ पहले के सेठ लोग बहुत सम्मान देते थे, बहुत आदर देते थे, और वो मुनीम भी सेठ के व्यवसाय का, सेठ के धंधे का पूरा ध्यान रखते थे और अपना समझ करके वो उस धंधे को चलाते थे, उस व्यापार को चलाते थे, उस प्रतिष्ठान को चलाते थे। मरना दासी भी उनमें से एक थी, जो राज परिवार की बहुत सी घटनाओं से परिचित थी, बहुत सी बातों से परिचित थी। स्वयं चंदन राजा ये नहीं जानता था कि ऐसा कोई गुप्त स्थान भी अपने महलों के अंदर है। वो बात मरना दासी जानती थी। उस सुरंग के पास पहुंच करके, उस गुफा के पास पहुंच करके, गुफा के दरवाजे पर रखे हुए एक बहुत बड़े शिला को, बहुत बड़े पत्थर को वो उठाती है। पत्थर को हटा दासी ने मार्ग बनाया, खुद उतरी और फिर सबरी को उतराया। अब चले गुप्त रास्ते से राजा रानी, धन चंदन राजा और मर्यादी रानी, धन चंदन राजा और मर्यादी रानी। वह पुली सुरंग एक घोर विपिन के माही, मदना बोली राजा रानी के ताई। अब जाना होगा मुझे नाथ राजधानी, धन चंदन राजा और मर्यादी रानी। मरना दासी ने सुरंग के ऊपर का पत्थर हटा करके सुरंग में प्रवेश करने के लिए जो दरवाजा बनाया हुआ था, उस दरवाजे को वह खोलती है और खोलने के साथ ही पहले स्वयं सुरंग में उतरती है और महाराजा साहब को
रानी जी को और उनके पुत्रों को भी भावनाओं के साथ निवेदन करती है कि राजन आप मेरे पीछे पीछे चले आइए। एक छोटा सा दीपक लेकर के वे उस दीपक के प्रकाश में उस सुरंग के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। राज परिवार पीछे पीछे है और मदना दासी आगे आगे चल रही है। बहुत लंबे दूर चलने के बाद एकदम निर्जन जंगल के अंदर उस गुफा का समापन होता है और जो ही उस गुफा से दासी बाहर आती है और उन चारों व्यक्तियों को गुफा से निकाल करके और निवेदन करती है कि राजन अब आप चारों प्राणी सुरक्षित हैं, अब आपको यहाँ पर कोई डर भय नहीं है। लेकिन जो कठिनाइयां सामने दिखाई दे रही है वो तो आपको कठिनाइयां उठानी पड़ेगी, क्योंकि दुख के बिना सुख प्राप्त नहीं होता है। कठिनाइयों को जो चीर करके निकल जाता है वही समय पर अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जेठमलानी कवि ने कहा है, दुख न रयो तो सुख न रयो तो दुख की रहसी यो भी तो जेठमलानी कवि कहते हैं कि सुख नहीं रहा है तो ये दुख की घड़ियां भी धीरे धीरे निकल जाएगी और वापिस सुख का प्रकाश आकर के अपने सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए दासी ने कहा कि राजन अब आप चारों व्यक्ति इस राज्य से सुरक्षित निकल जाइए और आगे आपको जहां पर भी स्थान मिले वहां पर आप अपने जीवन का गुजारा कीजिए। आपके जीवन में किए गए सद्गुण, आपके जीवन में की हुई भलाई, आपके जीवन में किया हुआ सुख वो किसी किसी समय वापिस सुख के समान उद्भव होगा और आपका परिवार पुनः एक बार इस कुसुमपुर नगर को प्राप्त करके आप यहाँ की जनता का अच्छे ढंग से परिपालन कर सकेंगे। राजा चंदन उस मदना दासी का बहुत बहुत उपकार और एहसान मानते हुए कहने लगे, दासी तुमने आज हमारे जीवन को बार बार बचा दिया है। यदि तुम नहीं होती तो आज हम इसी राजमहलों के अंदर पूरे परिवार के साथ मौत के घाट उतर जाते। हम किसी तरह से सुरक्षित नहीं थे, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा जीवन सुरक्षित रह गया। उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उधर दासी राजा से निवेदन करती है कि अब मैं यहाँ से वापिस राजभवन में जाऊंगी और वहां जाकर के महाबल राजा के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है उन सबको बहुत बारीक दृष्टि से, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखते हुए मैं आपके जीवन का संरक्षण हो इस प्रकार का बराबर ध्यान रखूंगी। यो कहते ये दासी वहां से राजमहलों के लिए वापिस उस सुरंग के मार्ग से उसी सुरंग के अंदर से निकल करके राजमहलों में आ जाती है। क्या करके वापस मार्ग बंद कर दूंगी, क्या करते हैं ये कार्य जान मैं दूंगी। अब करो इजाजत नाथ बात हित आनी, धन्य चंदन राजा और मणिया की रानी।
सके उपकार है उम्र निशानी। धन्य चंदन राजा और मड़िया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मड़िया गिरी रानी। भाग्यशालियों, जिस दासी मरना ने महाराजा चंदन के परिवार को बचाया, उनके परिवार का संरक्षण किया और उनको सुरक्षित राजमहलों से निकाल दिया, इस बात को लेकर महाराजा चंदन उस दासी के प्रति अपनी हृदय से कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसके प्रति अपना आंतरिक आभार व्यक्त करते हुए कहने लगी कि तुमने आज हमारे परिवार पर अद्भुत उपकार किया है। हमारे जीवन का रक्षण करके तुमने हमारे जीवन दान दिया है। मैं इस जीवन दान के बदले में तुमको इस समय क्या दे सकता हूँ? मेरे पास कुछ भी देने को नहीं है। तुम महान उपकारी हो। वास्तव में तुमने हमारे राजभवनों का और राजघर का नमक जितना खाया उससे भी ज्यादा तुमने हमारे प्रति उस नमक का ऋण चुकाने का कार्य किया है। लेकिन तुम्हारे द्वारा जो ऋण हमारे ऊपर दिया गया है, उस ऋण से हम कब मुक्त होंगे इसका अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब भी प्रसंग आएगा तब हम अवश्य तुम्हारे इस ऋण को अदा करके अपने इस ऋण से हल्का बनने का प्रयास करेंगे। भाग्यशालियों, जिनका हमारे ऊपर ऋण है, उनके प्रति अपने हृदय में कर्तव्य भावना होना, उनके प्रति संरक्षण का भाव होना, उनके प्रति अपनी हर कर्तव्य भावनाओं को उपस्थित करते हुए उनकी तमाम उपकारों को याद करते हुए यदि हम उनके प्रति अच्छी तरह से पेश आते हैं तो उन उपकारी जनों का उपकार अदा करके जीवन को हम सफल और धन्य बनाने वाले होते हैं। भाग्यशालियों, ऐसे अनेक महापुरुषों के उपकार, ऐसे अनेक भाग्यशालियों के उपकार हम पर हुआ करते हैं। सर्वप्रथम जन्म देने वाले माता पिता वो हमारे लिए अनुपम उपकारी होते हैं। अगर माँ बाप हमारा जन्म के समय ध्यान नहीं रखते तो हम आज इस स्थिति में आपके सामने के बराबर बनाया और ब्याह शादी लग्न आदि करके सारे उन्होंने अपने फर्ज पूरे कर दिए। लेकिन ऐसे उत्तम एहसान करने वाले माँ बाप के प्रति पुत्र क्या करता है, वो पुत्र को सोचने की आवश्यकता है। एक राजभवन का नमक खाने वाली दासी अपने राज परिवार के लिए कितना बड़ा काम कर देती है। तो भाग्यशालियों, जिन माँ बाप के द्वारा अनन्य उपकार संतान पर दिए जाते हैं, उस संतान के पर माता पिता का अनुपम एहसान होता है, अनुपम भार होता है। और ऐसे एहसानों से अपना बदला चुकाने के लिए पुत्र को कर्तव्य भावना से पेश आकर बुढ़ापे में उनकी हार्दिक सेवा अदा करनी चाहिए। धरती उमर में माता पिता को रोग कोई जब सताए, सेवा करें हम ऐसी लगन से दिल उनका खुश हो जाए। अपनी चमड़ी के जूते पहना, अपनी चमड़ी के जूते पहना तो भी नहीं कर्ज उतरते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मान दिखाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मान दिखाते हैं। सचमुच ऐसे उपकारी माता पिता के प्रति जो संतान कर्तव्य भावना से पेश आकर के उनकी संपूर्ण सेवा का ध्यान रखते हैं, उनको परमात्मा की भक्ति में जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको प्रतिदिन
दिन सत्संग में ले जाने का भाव रखते हैं, अपने माता पिता को अंगुली पकड़ करके साधन में बिठाकर उनको रोज प्रवचन में लाते हैं, भगवत भक्ति का श्रवण करवाते हैं और ऐसी उत्तम भगवत भक्ति में जोड़ने वाला पुत्र अपने माँ बाप के उपकारों से कुछ अंशों में उपकृत होता है, कुछ अंशों में हल्का होता है। इसलिए पुत्र को चाहिए कि अपने उपकारी माता पिता के प्रति समर्पित होकर के सेवा देने वाला पुत्र परमात्मा की वाणी को, गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करने के योग्य बनता है। जो अपने माँ बाप का ध्यान रखता है वह समाज का ध्यान रख सकता है, वह परमात्मा का ध्यान रख सकता है, वह गुरु का ध्यान रख सकता है। जो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखता, भला वो गुरु का क्या ध्यान रखेगा? क्या वो अपने संग और समाज को अपने कंधों पर वहन कर सकेगा? सचमुच में जिन पर हमारा एहसान है, ऐसे एहसानबंद माता पिता के प्रति और जिन जिनका हमारे ऊपर उपकार है, उनके प्रति अपना ऋण अदा करने के लिए हम कितना क्या करते हैं, उसके लिए हर व्यक्ति को शांति से बैठकर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और अपने उपकारी जनों का उपकार अदा करने का भाव रखना चाहिए। हमारा पिछला चातुर्मास भीम संघ में था, जहाँ पर वहाँ के युवा कार्यकर्ता, वहाँ का श्रावक संघ, महिला मंडल, कन्या मंडल, युवा मंडल पूरी तरह से समर्पित होकर के चातुर्मास को ऊंचाइयों तक ले जाने का सुंदर भाव और उपक्रम अपने जीवन में किया करते थे। आज हमारी धर्म सभा में भीम से नवयुवक मंडल के पूर्व अध्यक्ष भाई श्री विमल जी दत्त, उनके बड़े भ्राता मुकेश जी दत्त हमारे बीच में उपस्थित है, जिन्होंने पिछले चातुर्मास में अनेक तपस्याएं की, तीर्थंकर तप की आराधना की, सचमुच में अखाई तप करके उन्होंने अपने संघ का और परिवार का गौरव बढ़ाने का काम किया है। ऐसे युवा संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई श्रीकांत मुकेश जी दत्त हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे संघ में भी ऐसे ही युवा कार्यकर्ता संघ की तमाम भावनाओं को, संघ के तमाम कार्यों को अपना समझ करके दिल पूर्वक उस कार्य को भावनाओं से कर रहे हैं। सचमुच यहाँ का पूरा युवा संघ भाई श्री नवीन जी डेरासरिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर अपनी अद्भुत सेवाएं दे रहे हैं और युवा कार्यकर्ता अपनी अनुपम सेवा देते हुए संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं सारे युवा साथियों को धन्यवाद देता हूं कि वे अपने संघ का ध्यान रखने के साथ साथ बाहर से आने वाले अतिथि मेहमान, हमारे संघ के स्वधर्मी बंधु जो हमारे लिए देवतुल्य होते हैं, उनका भी पूरा ध्यान रखते हैं। कल सायंकाल शांति भवन से
अनुमोदन करता है। संघ उनके तपस्या की अनुमोदना करना चाहता है। आइए भाग्यशालियों, चंदन राजा राजमहलों से सुरक्षित निकल करके चारों सदस्य जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं और दासी मदना वो राजमहलों में आने के लिए सुरंग में प्रवेश करके राजमहलों में आ जाती है। और पीछे महाबल के द्वारा क्या क्या राज्य में प्रक्रिया की जा रही है उसको बहुत सूक्ष्म निगाह से अपनी बारीक दृष्टि से एक एक बात का निरीक्षण करती है, एक एक बात को वो बराबर ध्यान से देखती है और आगे क्या घटना रहेगी, चंदन राजा का परिवार आगे कहाँ जाएगा और मदना दासी चंदन राजा के हित में अपना क्या उपक्रम करेगी, ये बात तो यथा समय उस चरित्र को सुनने से पता चलेगा। भाग्यशालियों, उन तपस्वियों के तब का हम पूरा पूरा प्रशंसा और अनुमोदन करते हैं। आज हमारे धर्म संघ में दो तेरे करने वाले जिनके आज तेरे संपन्न हो रहे हैं, ऐसे भाई श्री कुबराज जी नाहर जो हमारे संघ में संस्कारशाला और साथ ही युवा कार्यकर्ताओं को, महिला मंडल को, श्रावक संघ के भाई बहनों को धर्म अध्ययन कराने के लिए, धार्मिक लाभ लेने के लिए यहाँ चातुर्मास प्रदेश के उपस्थित हो गए हैं। आज उनके भी देवी की तरफ चले आए। सचमुच ज्ञान दान देने वाले वो भी तब अनुष्ठान कर रहे हैं और दिन भर लगभग सामर्थ की मुद्रा में रहते हैं, सामर्थ के वेश में रहते हैं, सामर्थ के यूनिफॉर्म में रहते हैं, चद्दर और चोर टक्का। कई लोग तो उनको भी साधु समझ करके किस्मत को आया विनन कराया कि मध्य मंदानी उनको भी वंदना करने लग जाते हैं और वास्तव में ये साधु देश की महत्ता है। भाई कुबराज जी के आज टेढ़े के प्रस्थान है और एक हमारे बसेरा सोसाइटी के युवा कार्यकर्ता जिन्होंने एक साथ टेढ़े के प्रस्थान दिए, आज उनके टेढ़े का पालना सुख शांति पूर्वक हो गया है। संघ उन दोनों तपस्वियों का सम्मान करना चाहेगा। तो आइए सबसे पहले कुबराज जी साहब नहा टेढ़े तक का प्रत्याख्यान करेंगे और पहले उनका सम्मान कर देते हैं। चाहे उनको आगे लाभ लेना है तो सबसे पहले कुबराज जी आए और टेढ़े के प्रस्थान ग्रहण करें। तपस्या करने वालों को धन्यवाद और तपस्वी का सम्मान संघ के द्वारा साल और माला से और भाई श्री जगदीश जी कालिया उनके द्वारा रजत मुद्रा से उनका सम्मान हो रहा है। आइए संघ द्वारा आज सम्मान कराया जाएगा। उनका नाम अभी आपके सामने संघ अध्यक्ष भाई श्री मुकेश जी अभी उच्चारण कर रहे हैं। आज की धर्मसभा में उपस्थित हो तो कृपया आगे आ जाए। मुकेश जी क्या बात है, सम्मान करेंगे। लेकिन एक विशेष बात आपके सामने संघ के लिए जिन्होंने यहाँ पर 5 वर्ष पहले वर्षावास किया है, 6 वर्ष पहले परम विदुषी महासती श्री चिंतामणि बाई महासती जी के साथ में उनकी छोटी शादी डॉक्टर विष्णुना जी जिनका बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छा अध्ययन था, बहुत अच्छे धर्म अभ्यासी थे, सभी शादियों में तत्व ज्ञान की दृष्टि से और डॉक्टरेट करने वाली महासती डॉक्टर विष्णुना जी का आज 5वां स्मृति दिवस। 5 वर्ष हो गए उनको संयम का निर्वाह करते हुए अपनी आत्मा को पावन बनाकर जिस उद्देश्य के लिए वो घर छोड़ करके निकले थे वो उद्देश्य उन्होंने अपना पूरा किया। ऐसे परम विदुषी महासती विष्णुना जी के 5वें स्मृति दिवस पर हम 5 नवकार मंत्र सामूहिक रूप से बोलेंगे और उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयरियाय, नमो अजाय, नमो लोरेश बसाउना, नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयरियाय, नमो अजाय,
मंगल कार्यक्रम चार शरणावन दूजा कोई जो भक्ति प्राणी आ गए अक्षय अमर आगे आज से प्रशांत ने तेरे स्वागत प्रशांत तपस्या की कड़ी में कल का आयंगिल कपिलाजी चपलोत, कल का आयंगिल रत्नाजी बोहरा, कल का उपवास कपिलाजी चपलोत और कल का एकासन कुसुम जी मेहता। इन दिनों का आज है। ओके, तो कल का है उपवास पिस्ताबेन दलाल, कल का आयंगिल मनीषा जी शुक्लेचा और कल का एकासन लीलाबेन कोकड़ा। और कोई प्रश्न? आज का प्रस्थान उपवास का प्रस्थान उपवास पूज्य तपस्या करने वालों को आज का आयंगिल का प्रस्थान आयंगिल तपस्या करने वालों को आज का एकासन सावन महीने के जिनके एकासन चल रहे हैं वो खड़े होकर एकासन के नीचे प्रस्थान लेंगे। तपस्या करने वालों को आज का 12, 13, 4, 5 और किसी से बड़ी तपस्या हो तो वे प्रस्थान ले सकते हैं। आज के हमारी धर्म सभा में उपस्थित मेहमानों के स्वागत के लिए आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान जमनालाल जी साहब, जम्मू कुमार जी साहब, दीपक कुमार जी साहब बिछोलिया कृपया आगे बढ़ा जाए और हमारे आज की धर्म सभा में उपस्थित मेहमानों का स्वागत करेंगे। आज की धर्म सभा में बाहर से पधारे हुए श्रीमान मुकेश जी दत्त भीम से, श्रीमान मुकेश जी दत्त भीम से आज हमारी धर्म सभा में उपस्थित है। श्रीमान आप आगे बढ़ा जाए, आपका श्री संघ स्वागत करना चाहता है। 7:30 से प्रभु इच्छा तक भक्ति संध्या का कार्यक्रम रखा है। आप सभी परिवार सपरिवार आज शाम इस भक्ति संध्या का कार्यक्रम रामलाल जी साहब, भीमलाल जी साहब साकरिया, सांडेराव, कला मंदिर ज्वेलर्स, कोसंबा सूरत। मैं अभी